जब हम एब्डोमेन में स्टोन्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब आमतौर पर हार्ड क्रिस्टल लाइक मिनरल डिपॉजिट से होता है जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर बनते हैं। ज्यादातर ये किडनीज में बनते हैं। इन्हें किडनी स्टोन्स कहा जाता है, लेकिन ये गॉल ब्लैडर में भी बन सकते हैं। ये उन स्मूथ पत्थरों जैसे नहीं होते जो आपको नदी में मिलते हैं। ये अक्सर शार्प और इरेगुलर होते हैं। जरा सोचिए, आपके शरीर के डेलिकेट प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर छोटे ठोस पत्थर बन रहे हैं। ये स्टोन्स तब बनते हैं जब आपके यूरिन या बाइल में कुछ सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, जिससे मिनरल समय के साथ क्रिस्टलाइज होकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, कुछ वैसा ही जैसे रॉक कैंडी चीनी के घोल से बनती है। ये स्टोन्स साइज, शेप और कॉम्पोजिशन में बहुत अलग हो सकते हैं। कुछ रेत के दाने जितने छोटे हो सकते हैं जो बिना आपके ध्यान दिए शरीर से निकल जाते हैं, हालांकि दूसरे गोल्फ बॉल जितने बड़े हो सकते हैं। एब्डोमेन में स्टोन्स का बनना, खासकर किडनी स्टोन्स का, कोई रैंडम घटना नहीं है। यह हमारी डाइट, हाइड्रेशन हैबिट्स, ओवरऑल लाइफस्टाइल सबसे महत्वपूर्ण कारण क्रॉनिक डिहाइड्रेशन है। जब आप पर्याप्त पानी नहीं पीते तो आपका यूरिन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक बहुत छोटे गिलास पानी में बहुत ज्यादा नमक घोलने की कोशिश कर रहे हो। आखिरकार नमक बस नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट यूरिक एसिड, ये मिनरल्स एक दूसरे को ढूंढकर बॉन्ड करके क्रिस्टल्स बनाते हैं। हमारी डाइट इस प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ खास सब्सटेंसेस से भरपूर डाइट सीधे स्टोन फॉर्मेशन में योगदान कर सकती है। स्पिनच बीट्स नट्स, डार्क चॉकलेट। किडनी स्टोन की सबसे खास पहचानों में से एक है वो अचानक और गंभीर दर्द जो ये पैदा कर सकता है। यह अक्सर सबसे तीव्र दर्दों में से एक माना जाता है। मेडिकल भाषा में इसे रीनल कॉलिक कहते हैं। आमतौर पर यह आपकी साइड या पीठ में होता है, पसलियों के ठीक नीचे शुरू होता है और निचले पेट और ग्रोइन की तरफ फैल सकता है। यह दर्द तेज और ऐंठन वाला होता है, अक्सर लहरों में आता है। इसके अलावा कई यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं। बार बार पेशाब आने का एहसास हो सकता है, लेकिन केवल थोड़ी मात्रा निकलना। पेशाब करते समय जलन या तेज दर्द, डायसूरिया। पेशाब भी सुराग दे सकता है। पेशाब क्लाउडी दिख सकता है या उसमें फाउल स्मेल हो सकती है। पेशाब में खून दिख सकता है, गुलाबी, लाल, भूरा। किडनी स्टोन्स को रोकने का सबसे इफेक्टिव और सबसे आसान तरीका है हाइड्रेटेड रहना। इस लड़ाई में पानी आपका सबसे अच्छा दोस्त है। लक्ष्य है पर्याप्त तरल पदार्थ पीना ताकि आपका यूरिन पतला रहे, जिससे वेस्ट मिनरल्स कॉन्सेंट्रेटेड होकर क्रिस्टल्स बनने से बचें। एक अच्छा नियम है कि रोज लगभग 2 से 3 लीटर तरल पदार्थ पीने का लक्ष्य रखें, जो मोटे तौर पर 8 से 12 गिलास होता है। आपके यूरिन का रंग आपके हाइड्रेशन लेवल का एक उत्कृष्ट संकेतक है। आपको इसे हल्का पीला पीला रखने का लक्ष्य रखना चाहिए। अगर यह गहरा पीला या एम्बर है तो ये एक साफ संकेत है कि आपको तुरंत और पानी पीने की जरूरत है। ये एक आदत नए स्टोन्स बनने के आपके जोखिम को आधे से ज्यादा कम कर सकती है। अपनी डाइट में स्मार्ट एडजस्टमेंट्स करना भी रोकथाम का एक और कॉर्नरस्टोन है। एक महत्वपूर्ण कदम है अपने सोडियम इंटेक को कम करना। नमक का उच्च स्तर आपके किडनीज को यूरिन में ज्यादा कैल्शियम निकालने का कारण बनता है, जो स्टोन फॉर्मेशन के लिए एक प्राथमिक इंग्रेडिएंट है। प्रोसेस्ड फूड्स, कैनेड सूप्स, फास्ट फूड। स्टोन्स को रोकने की बात आती है तो आप क्या खाते हैं उतना ही जरूरी है जितना आप क्या पीते हैं। एनिमल प्रोटीन के सेवन को नियंत्रित करना। रेड मीट, ऑर्गन मीट्स, पोल्ट्री, फिश, यह यूरिक एसिड बढ़ा सकता है, जिससे यूरिक एसिड और कैल्शियम स्टोन्स बन सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको शाकाहारी बनना है, लेकिन पोर्शन साइजेस सीमित करना बुद्धिमानी है। अपने सप्ताह में ज्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स को शामिल करने की कोशिश करें। बीन्स, लेंटिल्स, टोफू उदाहरण के लिए हफ्ते में 3 बार स्टेक खाने की बजाय आप एक मील को हार्टी लेंटिल सूप से बदल सकते हैं या ब्लैक बीन बर्गर से बदल सकते हैं। डोंट लिस्ट में हाई ऑक्सलेट फूड्स के साथ सावधान रहे। स्पिनच, रूबाब, बीट्स, नट्स, खासकर बादाम और टी। आपको इन खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की जरूरत नहीं है, समस्या मात्रा है। जबकि कई छोटे किडनी स्टोन्स को घर पर मैनेज किया जा सकता है। हाइड्रेशन, पेन रिलीफ, वहीं कुछ ऐसे साफ संकेत हैं जो बताते हैं कि आपको तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। सबसे अर्जेंट रेड फ्लैग है गंभीर, असहनीय दर्द,
जिसे आप ओवर द काउंटर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर दर्द इतना तेज है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नोजिया वॉमिटिंग जिससे आप फ्लूइड्स नहीं ले पा रहे हैं, तो इमरजेंसी रूम जाने का समय है। डिहाइड्रेशन स्थिति को और खराब कर सकता है और स्टोन को बाहर निकालने और आपके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए इंट्रावीनस फ्लूइड्स की जरूरत पड़ सकती है। एक और महत्वपूर्ण चेतावनी का संकेत है दर्द के साथ फीवर चिल्स। यह कॉम्बिनेशन दृढ़ता से बताता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है जो स्टोन से कॉम्प्लिकेट हो गया है। जब एक स्टोन यूरिन के फ्लो को ब्लॉक करता है तो यह एक स्टैग्नेंट पूल बनाता है जहां बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे पायलोनेफ्रिटिस नामक एक गंभीर किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए एंटीबायोटिक्स के साथ तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में फैल सकता है और जानलेवा हो सकता है। अब्डोमिनल स्टोन्स को रोकना किसी टेम्पररी डाइट शॉर्ट टर्म फिक्स, यह लंबे समय के लिए एक स्थायी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में है। इस जीवन शैली का आधार लगातार और पर्याप्त हाइड्रेशन है। इसका मतलब है पानी को अपना प्राथमिक पेय बनाना, हर दिन अपने फ्लूइड इंटेक का ध्यान रखना, न कि केवल तभी जब आपको प्यास लगे। एक रीयूजेबल पानी की बोतल अपने साथ रखें ताकि आपको हमेशा याद रहे। अगर आपको जरूरत हो तो अपने फोन पर अलार्म सेट करें या अपने इंटेक को ट्रैक करने के लिए किसी ऐप का उपयोग करें। नियमित चेकअप्स और अपने डॉक्टर के साथ खुला कम्युनिकेशन भी लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के महत्वपूर्ण घटक हैं, खासकर अगर आपको बार बार स्टोन्स बनते हैं। नियमित फिजिकल एक्टिविटी को अपनाना एक और महत्वपूर्ण लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आपको मैराथन रनर बनने की जरूरत नहीं है। सप्ताह के अधिकांश दिनों में लगभग 30 मिनट के लिए तेज चलना, साइकिलिंग, स्विमिंग एक्सरसाइज आपको एक स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करती है, जिससे स्टोन्स के लिए एक बड़ा जोखिम कारक कम होता है। अंततः एक स्टोन फ्री भविष्य माइंडफुल दैनिक विकल्पों की नींव पर बना है। यह सोडा के बजाय पानी चुनने, फास्ट फूड के बजाय घर का बना भोजन चुनने, अपनी लाइफस्टाइल पर नियंत्रण करके आप केवल स्टोन्स को नहीं रोक रहे हैं, आप आने वाले सालों के लिए अपने समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में निवेश कर रहे हैं।